हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे एमएससी मैथमेटिक्स थर्ड सेम की जो आपकी बुक है एनालिटिक नंबर थ्योरी, उसकी यूनिट 1 का पार्ट 14 पार्ट्स चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, जहां पर हमने कोशिश की है कि हम हर वीडियो में एक थ्योरम को डिस्कस करें और आपको थ्योरम्स अच्छे से समझ में आए। तो इस वीडियो के अंदर जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है फेरिस सीरीज़, और इस बेसिस पर हम एक थ्योरम भी कवर आज करेंगे। क्लियर? तो पहले समझते हैं कि भाई फेरिस सीरीज़ होता क्या है। फेरिस सीरीज़ क्या है? इट इज़ अ सीरीज़ एफ एन जिसका ऑर्डर एन होता है, एंड इट इज़ द असेंडिंग सीरीज़ ऑफ इररिड्यूसिबल फ्रैक्शंस। मतलब इसके अंदर हम एक कलेक्शन लेते हैं फ्रैक्शंस का, वो फ्रैक्शंस जो कि इररिड्यूसिबल है। इररिड्यूसिबल समझते हैं आप? इररिड्यूसिबल मतलब कि जिनको आप फर्दर किसी लोएस्ट टर्म में रिड्यूस नहीं कर सकते। तो ये ऐसी टर्म्स का कलेक्शन, ऐसी फ्रैक्शंस का कलेक्शन है जो कि क्या होंगी? इररिड्यूसिबल होंगी, पहली चीज़। ठीक है, फिर 0 और 1 के बीच में लाई करेंगी। अब 0 और 1 के बीच में लाई करती हैं तो फिर ये प्रॉपर फ्रैक्शंस होंगी। प्रॉपर फ्रैक्शन समझते हैं आप? जिनका न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से हमेशा छोटा रहता है। ठीक है, सो हुज डिनोमिनेटर्स डू नॉट एक्सीड n, और जिनका जो डिनोमिनेटर है वो n से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब ये n क्या है समझिएगा, मैं एफ एन की बात कर रही हूँ ना, तो सपोज़ मैं कि एफ एन में मैंने F1 की बात की, तो जो डिनोमिनेटर है वो 1 से बड़ा नहीं हो सकता। अगर मैं F2 निकालती हूँ तो डिनोमिनेटर मेरा 2 से बड़ा नहीं जाएगा, 2 या 2 से छोटा रहेगा। अगर मैं F3 की बात करती हूँ तो डिनोमिनेटर मेरा 3 से बड़ा नहीं जाएगा, 3 रहेगा या 2 रहेगा या फिर 1 रहेगा। ठीक है, और जितने भी फ्रैक्शंस आएंगी वो सारी की सारी प्रॉपर फ्रैक्शंस होंगी। प्रॉपर से मतलब आपके वो लोग रिड्यूसिबल होंगी, प्लस में 0 और 1 के बीच में लाई करेंगी। लेकिन इसके अंदर आपका 0/1 और 1/1 आता ही आता है, ये बात याद रखिएगा। 0/1 और 1/1 को हम इस फेरिस सीरीज़ के अंदर इंक्लूड हमेशा करते हैं। अब देखिए इसको हम और तरीके से कैसे लिख सकते हैं। कोई भी h/k इज़ एनी फ्रैक्शन, वो तब आपके fn को बिलोंग करेगी अगर आपका h जो है वो 0 से तो बड़ा होना चाहिए और n से छोटा, और k भी आपका 0 से बड़ा और n से छोटा। और अगर h और k में बात करें तो h आपका k से छोटा होना चाहिए। समझिएगा ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल मैंने n की वैल्यू यानी ऑर्डर ले लिया माने 4। ठीक है, अगर मैंने ऑर्डर 4 लिया तो मेरी कोई भी ऐसी फ्रैक्शन जिसके अंदर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए तो पहली कंडीशन है, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों मेरे किस किस के बीच में लाई करने चाहिए? 0 से लेकर इस n तक यानी 4 तक। तो मतलब आपके 0 से 4 तक तो समझिएगा आपका 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है आपका डिनोमिनेटर। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। अगर मैं बात करूँ न्यूमरेटर की, तो न्यूमरेटर हमें इन सब से छोटा ही चूज़ करना है, और इस तरीके से चूज़ करना है कि जो हमारी फ्रैक्शन बनती है वो आपकी इररिड्यूसिबल हो, यानी कि जो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की टर्म्स लेते हैं उनका जो HCF है वो 1 होना चाहिए। क्लियर? अब इसको और तरीके से और अच्छे से समझते हैं बाय गिविंग एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल के लिए देखिए, अगर मैं F1 की बात करती हूँ, देखिए हर सीरीज़ के अंदर 0/1 और 1/1, 0/1 और 1/1, 0/1 और 1/1, 0/1 और 1/1 आपको हर सीरीज़ में मिलेगा। चाहे आप F1 निकालो, F2 निकालो, F3 निकालो, F4 निकालो या Fn निकालो। ठीक है, उसके अलावा क्या मिलेगा? हमने पढ़ा कि भाई जैसे इसका ऑर्डर 1 हो गया, इसका ऑर्डर क्या हो गया? 1 हो गया। आप समझिएगा स्टेटमेंट क्या है? द फेरिस सीरीज Fn ऑफ ऑर्डर n। तो F1 है तो उसका ऑर्डर 1, F2 है तो उसका ऑर्डर 2, F3 है तो उसका ऑर्डर 3। ठीक है ना? और हमने क्या पढ़ा कि भाई n से छोटे ही रहने चाहिए आपके जो फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हैं। तो n आपका 1 है, 1 से छोटा आपका 0 होता है और 1 खुद आपका 1 हो गया। तो या फिर 1 और 0 आपके डिनोमिनेटर्स हो सकते थे, पर 0 को डिनोमिनेटर हम कभी कंसिडर नहीं करते क्योंकि डिवीजन बाय 0 टर्न्स इनटू इन्फिनिटी। तो हम सिर्फ 1 ले रहे हैं, तो हमारे पास एक हो गया 0/1 और एक हो गया 1/1। और हमने कहा था 0/1 और 1/1 हमेशा हमारे हर फेरिस सीरीज़ के अंदर इंक्लूडेड रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, तो जो हमारी F1 हुई वो तो सिर्फ इन्हीं को कंटेन करेगी। F2 की बात करूँ तो अब एक और डिनोमिनेटर का ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल हो चुका है, विच इज़ 2।
अगर मैं अपना डिनोमिनेटर 2 लेती हूँ तो भाई न्यूमरेटर के पास मेरे एक ही ऑप्शन बचता है विच इज़ 1, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। और 1/2 आपकी जो फ्रैक्शन है ये कैसी फ्रैक्शन है, इरेड्यूसिबल फ्रैक्शन है, आप इसको वापस लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी एक लोएस्ट फॉर्म में है। अगर मैं ले लेती हूँ ऑर्डर मेरा 3 यानी F3 की बात करते हैं तो देखिए इसके अंदर आपका 3 से छोटे सभी नंबर्स, तो आपने 3 भी ले सकते हो, आप 2 भी ले सकते हो, और 1 वाला तो आप कंसिडर कर ही चुके हो, ठीक है। 2 के साथ हमारा सिर्फ 1 ही आ सकता है। और अगर मैं 3 से छोटे नंबर ऐसे ढूंढूं जिनके साथ उनका HCF 1 होता है, तो 3 के साथ 1 का भी HCF 1 होता है, 3 के साथ 2 का भी HCF 1 होता है। तो एक फ्रैक्शन आपको 1/3 मिल जाएगी, एक फ्रैक्शन आपको 2/3 मिल जाएगी। और ये सभी फ्रैक्शंस हमारी कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, ये सभी फ्रैक्शंस हमारी जो हैं वो 0 से 1 के बीच में आती हैं। ऐसी F4 की बात करें तो 0/1 और 1/1 तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। डिनोमिनेटर के ऑप्शन हमारे पास हो गए 2, 3 या 4। अब मैं 2 की बात करूँ तो न्यूमरेटर के ऑप्शन सिर्फ एक ही बचता है विच इज़ 1। 3 की बात करूँ तो आपके पास न्यूमरेटर के 2 ऑप्शंस आ सकते हैं, 2 भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है। सो द फ्रैक्शंस कैन बी 1/3 और 2/3। अगर मैं 4 की बात करूँ तो आपका न्यूमरेटर के ऑप्शंस होते हैं 1, 2, 3, बट 2 को हम नहीं ले सकते क्योंकि 2 अगर मैं ले लेती हूँ तो 2 और 2/4 जो मेरी फ्रैक्शन होगी वो एक इरेड्यूसिबल फ्रैक्शन नहीं होगी, उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, दैट विल बी अ रिड्यूसिबल फ्रैक्शन। तो 2/4 हम नहीं ले सकते। सो एक्सक्लूडिंग दैट 2/4 हमारे पास 2 ऑप्शंस बचते हैं विच इज़ 1/4 एंड 3/4। तो 1/4 और 3/4 हमारी इंक्लूड हो गई F4 सीरीज़ के अंदर। ऐसे ही देखिए अगर मैं बनाना चाहूँ F5 सीरीज़, ठीक है, तो 0/1 और 1/1 तो होगा ही होगा। अब आपके डिनोमिनेटर के ऑप्शन और क्या आ जाते हैं, 2 आ जाता है, 3 आ जाता है, 4 आ जाता है और 5 आ जाता है। जब मैं बात करूँ 2 की तो न्यूमरेटर सिर्फ 1 हो सकता है। जब मैं बात करूँ 3 की तो न्यूमरेटर मेरा 1 भी हो सकता है और न्यूमरेटर मेरा 2 भी हो सकता है, ठीक है। जब मैं बात करूँ अपने फ्रैक्शन 4 की, डिनोमिनेटर 4 की, तो न्यूमरेटर मेरा 1 भी हो सकता है, न्यूमरेटर मेरा 2 नहीं हो सकता पर मेरा 3 हो सकता है। 2 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 2 और 4 का कॉमन फैक्टर मिल जाएगा, फिर वो कट जाएंगे, लेकिन मुझे ऐसी फ्रैक्शंस चाहिए जो कटे ना, यानी कि जो इरेड्यूसिबल हो। अगला हम देखते हैं 5 अगर मैं लेती हूँ तो न्यूमरेटर के क्या क्या ऑप्शंस हैं। एक तो आप 1 ले सकते हैं 1/5, एक आप 2 भी ले सकते हैं, ठीक है, 2/5, और आप क्या लिख सकते हैं 3 भी ले सकते हैं 3/5, और आप 4 भी ले सकते हैं 4/5। तो ये सभी आपकी फेरे सीरीज़ F5 ऑर्डर 5 की फेरे सीरीज़ अगर हम बनाएं तो उसमें ये सभी एलिमेंट्स आपके आएंगे। क्लियर? तो आपको सीरीज़ समझ में आ गई भाई फेरे सीरीज़ है क्या हमारी। अब हम आगे बढ़ते हैं। फेरे सीरीज़ Fn अगर मेरी कोई फेरे सीरीज़ है तो उसके अंदर कितनी टर्म्स होंगी ये कैसे पता लगाएं, कितनी टर्म्स होंगी। जैसे मान लीजिए F10 की बात करूँ तो F10 में कितनी टर्म्स होंगी, F7 में कितनी टर्म्स होंगी, बिना हम उसको निकाले हम कैसे निकाल सकते हैं कि भैया मेरी Fn सीरीज़ में कितने एलिमेंट्स या कितनी टर्म्स आएंगी। तो भाई मुझे प्रूव करना है कि 1 + समेशन ऑफ आई गोज़ फ्रॉम 1 to n ही आएंगी। अब ये फाई क्या है, पहले फाई समझ लीजिए। फाइल होता है हमारा एक तरह से आई थिंक इट्स टोशेंट फंक्शन, ठीक है, टोशेंट फंक्शन कहते हैं फाई को। मुझे अच्छे से याद नहीं है, पता नहीं टोशेंट फंक्शन कहते हैं कोई और नाम है इसका, लेकिन इसका मतलब बता देती हूँ आपको। ये जो फाई है इसका काम क्या होता है, आप इसके अंदर कोई भी इनपुट दो, मान लीजिए मैंने इसे 10 इनपुट दिया, ठीक है, तो ये मेरे को वो सभी नंबर्स बताता है जो 10 से छोटे हों और 10 के साथ जिनका GCD जो है वो 1 आता हो। GCD मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। तो 10 के साथ आपके कौन कौन से नंबर है जिनका HCF 1 आता है, एक तो 1 का HCF 1 आता है, 2 का तो नहीं आता, 3 का आता है, 4 का भी नहीं आता, 5 का आता है, 6 का भी नहीं आता, 7 का आता है, 8 का भी नहीं आता, 9 का आता है। तो 1, 3, 5, 7, 9 4 नंबर ऐसे है ना, तो 5, 10 आपको उनकी काउंटिंग बताता है कि 5, 10 की वैल्यू हो गई आपकी 4। यानी 10 से छोटे 4 ऐसे नंबर हैं जो 10 के साथ आपका HCF 1 देते हैं, ठीक है। फाई आपको ये बताता है, फाई फंक्शन का ये काम होता है। काम जो बताया वो बिल्कुल सही है, नाम इसका टोशेंट ही है या कुछ और है मुझे पक्का याद नहीं है, सो यू कैन कन्फर्म इट, ठीक है। और
कमेंट सेक्शन में, नहीं तो मैं भी कंफर्मेशन आपको ज़रूर बता दूंगी। तो हम इसका प्रूफ शुरू करते हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ़ टर्म्स की इन द फेरी सीरीज़ ऑफ ऑर्डर n। तो प्रूफ है, हमने यहाँ पे एक f1, पहले तो हमने मान लिया कि f1 डिनोट करता है फेरी सीरीज़ को ऑफ ऑर्डर n, ठीक है। fn जो है वो डिनोट करता है फेरी सीरीज़ ऑफ ऑर्डर n, जिसमें मैंने मान लिया कि a बाई बी मेरी जो फ्रैक्शन है वो fn को बिलोंग करती है। अब अगर वो fn को बिलोंग करती है तो आपकी b की वैल्यू अगर 1 है तो a की वैल्यू 0 या 1 ही पॉसिबल है, ठीक है। b मतलब आपका डिनोमिनेटर 1 है तो a की वैल्यू आप 0 ले सकते हो या 1 ले सकते हो, यानी न्यूमरेटर की वैल्यू आप 0 ले सकते हो या 1 ले सकते हो। अगर b की वैल्यू 2 आ गई तो आप न्यूमरेटर में क्या ले सकते हो, आप 0 ले सकते हो और 1 ले सकते हो। और ये दो नंबर दोनों ही ऐसे हैं, जब मैं 2 की बात करूं तो 2 में हम न्यूमरेटर में 0 नहीं ले सकते, 1 ले सकते हैं, ठीक है। तो 2 से छोटे कितने ऐसे नंबर आपको मिल रहे हैं जिनमें कि आपका 2 का HCF उन नंबर्स के साथ जो है वो 1 आता है, तो आपको एक ही ऐसा नंबर मिल रहा है, दैट इज़ 1। तो b अगर मैं 2 डालूँ तो a के लिए आपके पास चॉइसेस जो है वो सिर्फ एक ही बचती है, एंड दैट 1 इज़ कैलकुलेटेड बाय द टोशन फंक्शन विच इज़ phi 2। phi 2 हमें क्या बताता है कि भाई 2 से छोटे कितने ऐसे नंबर हैं जो उनके साथ HCF 1 देते हैं, और यहाँ पे हम सिर्फ नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं। क्लियर। b की वैल्यू अगर मैं 3 रखूँ तो मेरी न्यूमरेटर की क्या क्या चॉइस हो जाएंगी, भाई न्यूमरेटर में ऑब्वियस सी बात है आप वो नंबर्स लोगे जिनके साथ इस 3 का कोई कॉमन फैक्टर ना हो, क्योंकि अगर कोई कॉमन फैक्टर मिल गया तो आपकी जो फ्रैक्शन बनेगी वो रिड्यूसिबल हो जाएगी, बट यू वांट इररिड्यूसिबल फ्रैक्शंस। तो b की वैल्यू 3 है तो आपके जो a की चॉइसेस है वो 5 3 हो जाएंगी। तो 5 3 मतलब कि 3 से छोटे अगर मैं नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स देखूँ कितने होते हैं जिनका 3 के साथ इससे 1 होता है, तो वो होता है 1 और होता है 2। तो 5 3 की वैल्यू जो आएगी वो आपकी 2 आएगी, ठीक है। इसी तरह से अगर b मेरा n है तो नंबर ऑफ चॉइसेस एक ही बन जाएंगी 5n। तो अगर मैं टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस की बात करूँ, समझिएगा 0/1 और 1/1 तो मेरे फिक्स थे ही थे, तो 2 तो वो टर्म्स मेरी फिक्स आई हैं। बाकी टर्म्स की बात करें तो वो कैसे निकलेंगी, 5 2 + 5 3 + 5 4 + so on up to 5n तक। सबको आप प्लस कर दो, क्योंकि हर एक के इतने इतने ऑप्शन ही तो हैं, तो हम सबको प्लस कर देते हैं तो हमें नंबर ऑफ़ चॉइसेस मिल जाएंगी। तो भाई देखिए नंबर क्या मिल जाएगा हमें, जो हमें निकालना था, नंबर ऑफ़ टर्म्स मिल जाएंगी फेरी सीरीज़ के अंदर। अब मेरा जो 2 है उसको हम ब्रेक करके 1 + 1 लिख सकते हैं, एंड व्हाट इज़ 1 इज़ phi of 1, ठीक है। अब phi of 1 + phi of 2 + phi of 3 + so on up to 5n, ये सारा प्लस हो रहा है, तो आप इसको ओवरऑल कैलकुलेट इकट्ठा रिप्रेजेंट करना चाहें तो सम को हम समेशन की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। समेशन j या फिर कह लो i आपका कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 से लेके n तक जा रहा है, और ब्रैकेट में आपका phi i है। मान लीजिए phi 1 है तो आपका जो i है वो 1 से लेके 1 तक जाएगा, मतलब सिर्फ एक ही बार, यानी phi 1 की वैल्यू डालेंगे आप। phi 2 है तो 1 से लेके 2 जाएगा, तो phi 1 भी डालेंगे प्लस phi 2 भी डालेंगे। समेशन का मतलब होता है सम। यहाँ तक हमें कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। तो भाई ये मैंने समेशन की फॉर्म में लिखा और उसमें 1 प्लस कर दिया, यही मेरी टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स होंगी किसी भी फेरी सीरीज़ में जिसका ऑर्डर n है, और यही मुझे प्रूव करना था। क्लियर। दैट्स ऑल इस वीडियो के अंदर। अगले वीडियो में हम अगले थ्योरम को डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल आवर वीडियोस। दैट्स ऑल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।